नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी बीच बिहार से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला या नहीं मिला, मिलेगा या नहीं मिला, इसको लेकर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं डिप्टी स्पीकर के पद। आपको बता दूं कि कल यानी कि 22 जुलाई को बजट सत्र शुरू होना है। बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया जाएगा और इससे पहले आज जो है मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। इससे पहले ऑल इंडिया पार्टी मीट बुलाई गई जिसमें तरह तरह के मुद्दों को आंकलन किया गया, इस बात का निर्णय लिया गया कि किस पे चर्चा की जाएगी। और इससे संबंधित किरण रिजिजू ने ये बात भी की, अपील भी की विपक्षियों से कि संसद में शांति बनाए रखने का काम करे। यानी इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्र के शुरू होने से पहले ही कितनी ज्यादा घबरा गई है कि किरण रिजिजू को कहना पड़ जाता है, विपक्षियों से अपील करनी पड़ जाती है कि संसद में हंगामा मत कीजिएगा। यानी कि आप ठीक तौर पर, साफ तौर पर घबराहट भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की जहां तक बात है, इसे लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है। जी हां, कांग्रेस को डीएमके और समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस बात को लगातार कह रही है। गौरव गगोई और के सुरेश ने अपोजिशन की तरफ से मांग रखी है कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस या विपक्ष को मिले। इससे संबंधित क्या लेटेस्ट जानकारी हमारे पास है, देख लीजिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। बिग ब्रेकिंग, पावरफुल स्टैंड बाय कांग्रेस पार्टी इन ऑल पार्टी मीटिंग। Congress demanded the post of Lok Sabha Deputy Speaker for the opposition. Congress also raised need scam and the misuse of EDC by and central agencies. Lok Sabha DYLOP Gaurav Gagoi was on fire today. जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा दांवपेच है। आपको बता दूं कि क्या होता है डिप्टी स्पीकर के पद का महत्व और क्या ये कांग्रेस के पास आ पाएगा। तो आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, 17वें लोकसभा में तो कोई भी था ही नहीं डिप्टी स्पीकर, और 16वीं की बात करूं तो एआईएडीएमके के एक नेता को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। यानी बीजेपी के शासनकाल में इस पद की महत्वता को पूरी तरीके से नकार दिया गया था। जबकि अगर संविधान की बात करूं तो कोई भी ऐसा सत्र हो ही नहीं सकता जिसमें यह पद रिक्त रहे। लेकिन यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के काल में और 17वें लोकसभा सत्र में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा था। वही अगर आपको यूपीए सरकार के कार्यकाल की याद दिला दूं तो वहां पर 10 साल अगर कभी भी आप पलट कर देखेंगे पन्ने तो उसमें आपको पता चलेगा कि एनडीए को हमेशा, जब भी यूपीए का कार्यकाल रहा है, एनडीए को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया है। तो आखिरकार अगर संविधान भी यही बात कह रहा है कि रिक्त नहीं रह सकता और अगर नैतिकता के अनुसार भी देखें तो यूपीए ने हमेशा ये पद एनडीए को दिया है, तो आखिरकार एनडीए, भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है, क्यों हिचकिचा रही है, कौन सी घबराहट किस कारण से हो रही है कि अब मोदी जी इस तरीके से खुद भी कह रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका गला घोटने का काम यहाँ किया जा रहा है। जी हाँ, आप सोचेंगे क्या है खबर, देखिए स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन इफ समवन म्यूट्स हिज माइक इन पार्लियामेंट? टोटल डिजास्टर. He would never recover from the trauma, believe me. He mutes opposition leaders, suspend MPs, and now he's crying. Unbelievable. Modi ji, get used to a stronger opposition. It's only been a month. Toughen up. यानी यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। जो व्यक्ति बतौर प्रधानमंत्री संसद में लोगों के माइक म्यूट करा देता था, आज उनका माइक म्यूट करने का काम किया गया है। और इतने बेबस तो मोदी जी कभी नहीं दिखे। 240 सीटें मिली थी दोस्तों, तब भी नहीं दिखे थे। लेकिन संसद सत्र की शुरुआत में ये विक्टिम कार्ड आखिर क्यों खेलना पड़ गया, इसके दाव के पेज को समझिए। देखिए क्या खबर छपी है, डेक्कन हेराल्ड में लिखा गया है, Congress leader Jairam Ramesh on Sunday said that in the all-party meeting, JDU and YSRCP demanded special category status for Bihar and Andhra Pradesh respectively. But strangely, the TDP kept quiet on this matter. यानी यहाँ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर टीडीपी शांत क्यों है? एक तरफ बिहार
को लेकर नीतीश कुमार का रुख काफी क्लियर है कि वो स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं, वो स्पेशल दर्जा देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में वाईएसआर भी मांग कर रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर टीडीपी चुप क्यों है। इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी की यह रणनीति हो कि टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए। दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। अब टीडीपी क्यों शांत है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे होने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि टीडीपी ने इतने सारे करोड़ रुपए मांगे हैं अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर टीडीपी को इतनी बड़ी संख्या में राशि मिलती है तभी टीडीपी बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ रहेगी। और अब ये चुप्पी इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि पैकेज के बदले विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा रहा, या विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब पैकेज दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर दोनों ही तरीके से हम सोचेंगे कि अगर पैकेज मिल जाता है और यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो इससे बजट में भारी नुकसान आम आदमी को, मध्यम वर्गीयों को उठाना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, गियरअप हो जाइए। निर्मला सीतारमण जो कल बजट पेश करने वाली है वो आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। आम आदमी उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, इतना भयंकर बजट आने वाला है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए यहाँ पर अग्री हो जाते हैं आंध्र प्रदेश को, तो बिहार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश बाबू को छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश को दे दिया। लेकिन इसकी संभावनाएं जो है वो शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता दें नीतीश कुमार से संबंधित। देखिए क्या है, स्क्रीन पर नजर डालिए। केंद्र सरकार ने सीधा सीधा कह दिया है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। तो अब लालू जी ने नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अब नहीं दिला पाए तो फिर इस्तीफा देंगे। लालू यादव जी ने नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग लिया है। यानी कि बिहार में भी सियासी संग्राम, खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। और खिचड़ी इस तरीके से पक रही है कि विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। तो अब क्यों रहेंगे? अब आप खुद सोचिए। जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से वादा किया कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करके ही रहेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव आते समय ज्यादा वक्त नहीं है और इसको भांपते हुए नीतीश कुमार यहाँ बगावत कर सकते हैं। ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये बगावत संभव है, क्योंकि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो नीतीश ने यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर ली है कि आपने बिहार वासियों को धोखा दिया है। विशेष राज्य का दर्जा न लेकर और एनडीए के साथ रहकर आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और जनता भी मूर्ख नहीं है दोस्तों। विधानसभा चुनाव पास में है तो बिहार में उठापटक इस तरीके से ही होता है। और नीतीश बाबू तो जाने ही जाते हैं पार्टी बदलने के लिए, अपने पलटू स्वभाव के लिए। चुनाव से पहले इस प्रकार के तेवर देखना तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है नीतीश कुमार का। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में आप फूट पड़ सकती है। दूसरी तरफ अब क्योंकि बिहार को नहीं दिया गया है स्पेशल पैकेज, नहीं दिया जा रहा है स्पेशल राज्य का दर्जा, तो अब आंध्र प्रदेश को भी नहीं दिया जाएगा। मतलब वाईएसआर बिल्कुल खफा हो जाएगी। और टीडीपी तो पहले ही चुप थी, यानी टीडीपी पैकेज ले रही है यहाँ पर। और अगर पैकेज इनको मिलेगा तो बिहार वाले बाबू कैसे चुप रह जाएंगे? पैकेज ये भी लेंगे और पैकेज अगर दोनों ले लेंगे, भारी पैसा अलॉट कर दिया जाएगा, तो कौन बीच में फंसेगा? कौन भी चक्की में कौन फंसेगा? आपके मेरे जैसे आम लोग। यानी बजट कल का खतरनाक साबित होगा। अब आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर कल का बजट बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा, बहुत ज्यादा चौंका देने वाला होगा, एकदम हैरान परेशान कर देने वाला होगा, तब आप इस बात पर मोहर लगा लीजिएगा कि पैसे जो है वो टीडीपी और नीतीश कुमार को दिए जा रहे हैं बैसाखी बनने के लिए। और अगर बजट मीडियम होगा, मध्यम होगा, ज्यादा दुखदायक नहीं होगा, तब समझ लीजिए कुछ और खिचड़ी पक रही है। लेकिन खिचड़ी कुछ भी पके, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को सिरे से नकार दिया है केंद्र सरकार ने, तो यहाँ बगावत की खबरें आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और खबरें निकलकर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला गया है, साफ मना कर दिया गया है, चुनाव सामने है, तो अब देखना होगा कि नीतीश इस पर क्या रुख रखते हैं। यानी एक तरफ डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर समाजवादी पार्टी, डीएमके, कांग्रेस
आगे है, आगे होकर मांग कर रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद नैतिक तौर पर और संवैधानिक तरीके से ही ऑपोजिशन यानी विपक्ष के पास होना चाहिए। याद है आपको, ओम बिरला को जब चुना गया था तब किस तरीके से विपक्ष ने मांग रखी थी कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। तो अगर एक नैतिक तौर पर देखें तो भाजपा को ये फेवर जो है रिटर्न कर देना चाहिए। हालांकि उस टाइम ये स्थिति नहीं बनी थी, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी होती है। सब कुछ जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जब संगठन से ऊपर एक व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्र से ऊपर एक व्यक्ति हो सकता है, तो उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ही सर्वोपरि होगी। वो क्यों ऐसा सोचेगा कि नैतिकता क्या है, संविधान क्या है। और यही कारण है दोस्तों, आज से 10 साल तक संविधान को ताक पर रख के डिप्टी स्पीकर का पद खाली रख दिया गया, असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाई गई। अब आप समझ सकते हैं कि इतने गंभीर पद के लिए आखिरकार कांग्रेस क्यों लगातार मांग कर रही है। और अगर डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को मिल जाता है तो ऑपोजिशन, विपक्ष और मजबूती से संसद में नजर आएगी। जी हाँ, ये है पूरी खबर। यानी एक तरफ बिहार को लेकर क्या खबर मैंने आपको बताई वो भी आपको बता दिया, और बिहार की खिचड़ी तो पक ही रही है, आंध्र प्रदेश में किस तरीके से टीडी की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी बता दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के बजट सत्र में निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेगी वो आम आदमी के लिए कैसा होगा। कमेंट करके बताइए क्या है आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर राय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।